बेटा, आज का डीजे सुनो। बताओ एक नोज 12 इंच का क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है अगर सर्दी में लंबा वाला नोजी हो जाए तो। चुप रहो, सोचो और बताओ। पता नहीं। क्योंकि जहाँ एक नोज 12 इंच का हुआ तो वो एक नोज रहेगा ही नहीं, एक फुट बन जाएगा ना। मस्त है, गोर लागे ची मम्मी। खुश रहो बउआ। बस इतनी ही मैथिली आती है ना, अपनी भाषा नहीं सीखोगे तो लुप्त हो जाएगी। अरे यार, अपने पोते पोतियों को सिखाना। उसके लिए शादी करना जरूरी है। पापा मैनू नहीं करनी शादी। पुत्र की हो गया? यू वांटेड टू गेट मैरिड? यस पापा आई डिड, पर 2 साल से अजीब अजीब लड़कों से मिलके थक चुकी हूँ मैं। 3 साल से बंदियों से मिल रहा हूँ मम्मी। पकाओ है ये पूरा प्रोसेस। आई नीड अ ब्रेक। इतनी अच्छी लड़कियों से तो मिला, तुझे ही पसंद नहीं आती। अच्छे लड़कों को चाहिए प्रिंसेस जैसी हॉट दिखने वाली लड़कियां जो मेड जैसे घर संभाले। पापा मुझे प्यार और रिस्पेक्ट चाहिए, हवस और बोझ नहीं। तू बहुत ओवर रिएक्ट कर रही है। इतना चूजी होने से कैसे चलेगा? मैं चूजी नहीं हो रहा हूँ मम्मी। मुझे हस्बैंड बनना है, एटीएम मशीन नहीं। लड़कियों को बस अपने फ्यूचर लाइफस्टाइल से मतलब है, मुझसे नहीं। आई वॉन्ट अ वाइफ, नॉट अ मनी विड्रॉइंग हॉटी। यार 1-2 साल का ब्रेक दे दो, उसके बाद देखते हैं किससे मिलना है किससे नहीं। ठीक है बेटा, लेकिन एक बहुत अच्छी तेरे टाइप की खुले विचारों वाली लड़की है, कामिनी, उससे मिल ले। ये लास्ट होगा, आई प्रॉमिस। और एकदम फॉर्मल्स पहन के ढंग का शरीफ लड़का बन के मिलने जाना उससे। कैरव हो या काल भैरव, मैं नहीं मिल रही। और वो लोग इंटरेस्टेड है तो मैं क्या करूं पापा? कामिनी हो या कमीनी, मुझे नहीं मिलना। और ये सब छोड़ो ना यार, एक डीजे सुनाओ ना। हेलो हेलो। कैरव, कामिनी राइट? प्लीज कम इन। I'll hold it. इट्स ओके। No, it's not. I can hold the door myself. यू ओपन द डोर। अब मेरी चांस। आई विल क्लोज द डोर। हैव अ सीट, आई विल जस्ट कम। Here's tea for you. How much sugar? Oh, sorry. You can take sugar yourself. You don't drink. I do, but सिर्फ रात को। I meant tea. I know. I'm just kidding. Kairav, I need to tell you this. I don't want to marry. I know you're interested. Interested? Look at my interested look. कौन बंदा अपनी शादी के लिए बंदी से मिलने जाता है पहली बार, वो भी फटे कपड़ों में? मतलब तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो? नॉट एट ऑल। आई मीन मम्मी बहुत इंटरेस्टेड है, लेकिन तुम दोनों का एज गैप कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा? Oh God, this is such a relief. Can I just take this off? Yeah, why not? घुटन हो रही है तब से. Felt tensed. Finally. इतना एक्सपोज करोगी ना तो इंटरेस्टेड हो जाऊंगा। मर्द जात बड़ी कुत्ती चीज होती है, सिखाया नहीं सहेलियों ने? मुझसे ज्यादा कौन जानता है पिछले 2 सालों में कितने कुत्तों, गधों और लोमड़ियों को मिल चुकी हूँ मैं। I need a break यार, otherwise I'll just start hating men. I need a break too यार। पिछले 3 सालों से इतनी बंदियों से मिला हूँ कि गिनती भूल गया हूँ। And I don't want to hate women. You know प्रॉब्लम क्या है? ये बंदे ना, इनको बस होल्ड ऑन। तुम अब बंदों की बुराई करोगी और मैं बंदियों की। ये डन टू डेथ है यार। तो क्या करें? एक गेम खेलते हैं।
गेम के 2 रूल्स होंगे। रूल नंबर 1, तुम बंदियों की बुराई करोगी और मैं बंदों की। एक सेकंड, मैं बंदियों की बुराई क्यों करूंगी? कम ऑन। क्योंकि यार सच्चाई हम सब जानते हैं कि बंदा हो या बंदी, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। दे आर जस्ट लिविंग इन डिनायल। पता हमें सब है, लेकिन हम हमेशा अपने ही जेंडर को सपोर्ट करते हैं। मे बी यू आर राइट। यू नो व्हाट, कुछ बंदियों का तो ना मुंह तोड़ने का मन करता है मेरा। और मेरा ना कुछ बंदों का सर फोड़ने का। सो टुडे आई एम योर वॉइस। आई एम योर वॉइस टू। ग्रेट। रूल नंबर 2, गेम शुड बी फन। जब भी ज्यादा सीरियस कुछ होने लगे, विल हैव टू क्रैक अ डीजे। ये जो मेल शॉविनिस्टिक, फीमेल शॉविनिस्टिक, मॉरलिस्टिक, हेट, जेंडर स्पीचेस, ये नहीं चलेगा फॉर गॉड सेक। ठीक है, ऑल दैट्स फाइन, बट व्हाट्स डीजे? पहला डीजे सुनो। एक था राम, एक था श्याम। ओके। दोनों जंगल में जा रहे थे। अचानक शेर आ गया। राम दौड़ के पेड़ पे चढ़ गया और श्याम भागने लगा। बताओ ज्यादा इंटेलिजेंट कौन? राम, क्योंकि शेर भाग के शाम को खा जाएगा। गलत जवाब, श्याम। क्योंकि 10th के बोर्ड एग्जाम्स में श्याम के 90% आए थे और राम के सिर्फ 60%। डीजे इज डेडली जोक। थैंक गॉड आई डोंट हैव टू मैरी दिस मैन। नहीं तो पापा कसम तुम डेड होते। गॉड। सी आई कैन अंडरस्टैंड तुम्हें आज तक बंदे क्यों नहीं पसंद आए होंगे। सपोज तुम किसी बंदे से मिली होगी तो उसने क्या कहा होगा? लेट मी गेस। कामिनी, यू लुक ब्यूटीफुल। थैंक यू केरा। इंस्टा पे अचानक तुम्हारा प्रोफाइल दिख गया। कुछ कुछ पिक्चर्स तो बहुत ही हॉट है। ये क्रॉप टॉप्स एंड ऑल शादी के बाद तो पहनना पसंद नहीं करोगे ना तुम? क्यों? क्रॉप टॉप्स में क्या बुराई है? ये साड़ी में भी तो हाफ अपर बॉडी दिखती है। हाँ, बट कल्चरल अटायर है ना। देखो, सलवार कमीज चलेगा, हनीमून पे विथ मी कुछ भी पहनो चलेगा, बट विद अदर्स थोड़ा देखना पड़ेगा। अच्छा, करियर से रिलेटेड क्या प्लान्स है तुम्हारे? करियर अच्छा चल रहा है, एम्बिशियस हूँ, आगे बढ़ती रहूँगी। आई लव माई जॉब। हाँ, लेकिन इतना रिजिड मत होना। मैं अच्छा कमा लेता हूँ। वैसे भी प्रेगनेंसी में तो तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा और उसके बाद ज़्यादातर लड़कियाँ वापस जॉब ज्वाइन नहीं करती। सो प्रेगनेंसी में 6 महीने की लीव मिलती है और ऐसी लाखों औरतें हैं जो जॉब करती हैं बच्चों के बाद भी। ठीक है, टाइम आने पे देख लेंगे। टीचिंग लाइन में शिफ्ट हो जाना। 3 बजे घर वापस, फिर घर और बच्चे। घर तो संभालना आता है ना? घर तो मेड संभालेंगी और बाकी जो बचेगा वो हम दोनों मिलके संभाल लेंगे। देखो, मेड्स तो ठीक है, पर वो अपना समझ के थोड़ी संभालेंगी। घर तो घर की लक्ष्मी को संभालना चाहिए, है ना? ऑफिस से आके संभाल लेना, नो प्रॉब्लम। क्यों नहीं। वैसे तुम क्या करते हो ऑफिस से आने के बाद? मैं टीवी देखता हूँ या फिर कभी कभी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करता हूँ, यू नो। वैसे भी शादी के बाद ये सब एंजॉयमेंट कहाँ रहता है? आदमी तो बस चूहा बन के रह जाता है, यू नो व्हाट आई मीन। या आई नो। बाहर का भी काम करे, घर का भी काम करे, हॉट भी दिखे लेकिन सिर्फ अपने पति के पास, जॉब भी छोड़ दे लेकिन चूहा तो पति ही होता है। हाँ हाँ हाँ। बताओ कह रहा, ऐसे गधे से शादी कर लूं मैं? मन तो कर रहा था ना तोड़ दूं साले को। मतलब लड़कियों को उनकी बॉडीज के लिए ऑब्जेक्टिफाई करने में लड़कों को शर्म नहीं आती? मोरॉन्स। रूल नंबर 2, गेम शुड बी फन। चलो तुम्हारी चांस। डीजे, कम ऑन, वी अग्रीड टू इट। डीजे। ओके।
What are the strongest days of a week? ट्यूसडे, बिकॉज बलशाली हनुमान जी का दिन होता है. Saturday and Sunday. Because rest are the weekdays. Weekdays, you know. यार तुमने मेरा मेल ईगो हर्ट कर दिया. अब मैं भी एक पूछूंगा. Shoot. Why can't you trust trees? Difficult question. Because they lie. Because they are shady. Damn, दोबारा मेरा मेल ईगो हर्ट कर दिया. Come on. तुम उस टाइप के लड़के नहीं हो. तुम्हें तो लड़कियां एक कमाल की मिली होंगी जो कहती होंगी. So Kairav, don't mind but कितना कमा लेते हो? 12 लाख का पैकेज है. या मतलब 1 लाख पर मंथ. नहीं, टैक्सेस कटेंगे तो लगभग 78,000 a month. Oh, Mumbai is costly, you know. Well, I think together we can handle the finances. And you had said you are an ambitious working woman. It's my choice whether I want to work or not. You should be man enough to take full financial responsibility. अभी मैं ambitious हूँ जॉब के लिए, लेकिन आगे क्या होगा I don't know. Job is stressful. Boss, politics, deadlines, late working hours and what not. ज़्यादा stressed out हो गई तो I'll quit the job. उसके बाद अपनी hobbies follow करूँगी, like singing, dancing, traveling and shopping. Okay. तो अगर मैं स्ट्रेस्ड आउट हो गया तो जॉब छोड़ सकता हूँ क्या? Of course not. बीवी की कमाई पे खाओगे क्या? ये जो जेंडर वाले फंडे होते हैं ना, ये शादी के टाइम पे नहीं चलते. The man has to earn. और हाँ, अगर तुम्हारे ऐसे कोई फंडे हैं कि जॉब छोड़ के बिजनेस करना है और you want to pursue your passion, तो पहले ही बता दो, I'm not interested. We have to be practical, Kairav. सेविंग्स है ना तुम्हारे पास घर खरीदने के लिए? पेरेंट्स के साथ रहने के लिए 2 BHK चाहिए होगा, जो मुंबई में 2 करोड़ से कम में कहीं नहीं आएगा. सो इट विल टेक टाइम. घर इज सिक्योरिटी, Kairav. मेरे पापा तो फर्स्ट क्राइटेरिया ही ये देखते हैं कि घर है या नहीं. बट आई थॉट कुछ प्लान होगा तुम्हारा. प्लान है. 3 साल बाद पापा रिटायर हो रहे हैं. उन्होंने कहा है डाउन पेमेंट में हेल्प कर देंगे और उसके बाद वी कैन टेक केयर ऑफ द EMIs. मतलब शादी के बाद पेरेंट्स हमारे साथ रहेंगे? उन्हें मुंबई आना तो पसंद नहीं है, बोर हो जाते हैं. बट हम उन्हें मना लेंगे हमारे साथ रहने के लिए. अब तुम ही सोचो, 60 साल में अगर हमें कल को अकेला रहना पड़े, मरते दम तक अगर बीमारी में कमज़ोरी में, तो कैसा लगेगा? दिस इज़ द लीस्ट वी ओ टू आवर पेरेंट्स. ऑल्सो आई एम देयर ओनली सन. ओह या, नाइस थॉट. वैसे मेरे पेरेंट्स भी तो बूढ़े, बीमार और कमज़ोर हो जाएंगे, तो क्या तुम उन्हें भी अपने घर में रख सकते हो? तुम मतलब हम रख सकते हैं, क्यों नहीं? मैंने काफ़ी घरों में आजकल देखा है नाना नानी को साथ रहते हुए. टाइम्स आर चेंजिंग एंड एज आई सेड दिस इज़ द लीस्ट वी ओ टू आवर पेरेंट्स. लेकिन पेरेंट्स के साथ तो रहना ही पड़ेगा, और वो भी 78,000 सैलरी में. तब तो खोली खरीदनी पड़ेगी. जस्ट किडिंग. देखो, मुझे सोचना पड़ेगा कि जो मुझे चाहिए वो मुझे तुमसे मिल सकता है कि नहीं. एंड ऑल्सो वेदर आई हैव बेटर ऑप्शंस और नॉट. डोंट माइंड, लेट्स बी प्रैक्टिकल. आफ्टर ऑल इट्स माई चॉइस. एब्सोल्युटली, यू आर राइट. सारी लाइफ कंप्लीट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूँ. कुछ भी हो जाए, जॉब छोड़ के अपना पैशन फॉलो ना करूँ. घर भी खरीदूँ, पेरेंट्स डाउन पेमेंट में हेल्प करें, लेकिन उन्हें बुढ़ापे में अकेला मरने दूँ, क्यों नहीं? लेकिन चॉइस विल बी ऑल योर्स. सेल्फिशनेस एंड इक्वालिटी आर नॉट सिनोनिम्स. आई होप यू नो दैट. बताओ कामिनी, ऐसी गधी से शादी कर लूं? ये भी नहीं कह सकता कि मन कर रहा था मुंह तोड़ दूं साली का. लड़कों को उनके पैसों के लिए ऑब्जेक्टिफाई करने में लड़कियों को शर्म नहीं आती? मोरॉन्स. बड़ा ज्ञान दे रहे थे. गेम शुड बी फन एंड ऑल. आया ना गुस्सा? चलो अब ये बताओ,
अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कोई मधुमक्खी यानी कि बी पैदा होगी तो उसका नाम क्या होगा? अमेरिकन बी? यूएस बी। ओह फक, आई मीन ओह शिट, आई मीन ओह गॉड। Fuck means shit. Shit means God. Interesting. Very interesting. MUMMY नहीं होता? हाँ, वो मुर्दों का भी होता है ना यार, इसलिए मैं रख नहीं पाता। आई एम अ लिटिल पजेसिव अबाउट माई मम्मी। That's sweet. तुम बात कर लो, मैं वॉशरूम जाके आती यही रहो, स्पीकर पे लगाता हूँ। गुड मॉर्निंग बेटा। आज का डीजे सुनो। फिजिक्स टीचर एंड मैथ्स टीचर का ब्रेकअप पता है क्यों हुआ? ओके। क्योंकि उनके बीच अब केमिस्ट्री नहीं रही। हाँ पता है, क्योंकि उनके बीच अब केमिस्ट्री नहीं रही। सही है। गोर लागे छी मम्मी। खुश रहू बउआ। और बता, कामिनी कैसी लगी? है ना बहुत सुंदर, इंटेलिजेंट एंड इंडिपेंडेंट? हाँ वो तो है, लेकिन मम्मी वो नहीं हो पाएगा। हम लोगों ने मिलते ही बता दिया कि हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है, बस पेरेंट्स के प्रेशर में मिलने आए हैं। सॉरी। चल तेरी मर्जी बेटा, वैसे भी ये तेरे लीग से बहुत ऊपर है। अच्छा है तू अपनी औकात में ही रह। अरे मम्मी क्या बोल रही हो? हेलो हेलो। काट दिया। लिटरली काट दिया। हंस लो, मेरे औकात से बाहर वाली लड़की। हाँ I'll just take this call. हाँ, वहाँ जाओ उस लास्ट वाले कमरे में। Okay. और दरवाजा बंद कर लेना। तुम्हारी औकात तो है नहीं स्पीकर पे बात करने की। ओ पुत्र, मीटिंग हो गई है ना? मुंडा चंगा? हाँ पापा, ठीक सा है, बड़े पकाऊ जोक्स मारता है। वो ठीक है, वो 6 फीट का तगड़ा हैंडसम मुंडा है, इंटेलिजेंट है, अच्छी जॉब है और बहुत अच्छी फैमिली से है। उसकी मम्मी को पर्सनली जानता हूँ मैं। ऐसी सास 10 जन्मों के पुण्य से मिलती है। हाँ पापा, आंटी तो एकदम बिंदास है, मस्त है एकदम। तेरी बात हुई है क्या उनसे? नहीं, वो कैरव ने बताया था। अच्छा पापा, हमने ना एक दूसरे को मिलते ही बता दिया कि हम इंटरेस्टेड नहीं हैं। उसके बाद बस फ्रेंड्स की तरह ही गपशप की। ओह, वैसे एज अ पर्सन कैसा है? Does he have the capacity to love and respect others? हाँ पापा, काफी लॉजिकल, रैशनल और रिस्पेक्टफुल है। प्रेस वाले कपड़े साहब। बस सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा पका हुआ है। रुको गिनने दो। जो भी बीवी बनेगी इसकी वो साथ भी रहेगी और इंडिपेंडेंट भी। मस्त 10 कपड़े कटेगी हुए ना? एकदम। हाँ साहब, 50 रुपया। ये लो। और हॉट भी है। आइडियल हस्बैंड बन सकता है, पोटेंशियल तो है लड़के में। चल कोई गल नहीं पुत्र, थैंक्स बेटा, मेरा मन रखने के लिए तुझसे मिल ली। मेरी दुआ है इस पोटेंशियल आइडियल हस्बैंड को तुझसे अच्छी लड़की मिले। ही डिजर्व्स इट। मुझसे अच्छी लड़की मतलब? पापा पापा What? मुझसे अच्छी मतलब? व्हाट वाज दैट? Nothing. I need to go. वॉशरूम? No. Just go. ओह ओके। कामिनी, इट वॉज ग्रेट टू नो यू। आई होप तुम्हें बहुत ही लॉजिकल, रैशनल, रिस्पेक्टफुल और हॉट हस्बैंड मिले। और तुम्हें मुझसे अच्छी लड़की मिले। वो तो पॉसिबल ही नहीं है जब तुम ही मेरी औकात से बाहर हो। मिस्टर कपूर, माँ हूँ उसकी। समझ गई, कामिनी वहीं बैठी थी।
कैसे मिसेस श्रीवास्तव? अरे इतना बेवकूफ बेटा है मेरा, आज तक किसी जोक का आंसर नहीं दे पाया वो, लेकिन इस बार दे दिया। कैसे? जरूर हमारी इंटेलिजेंट कामिनी ने बताया। मैंने फिर जो भी बोला अपनी कामिनी को सुनाने के लिए और उसको पटाने के लिए बोला। बड़ी पसंद है मुझे वो। मैं भी समझ गया जी कि दोनों साथ हैं, और ये भी समझ गया कि कामिनी को पसंद है कह रहा हूँ, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन अब तो वो लोग दोबारा कभी मिलेंगे ही नहीं। क्या करें हम दोनों की कुछ बात बन जाए। मुझे कुछ नहीं, जो करना है कर चुकी होगी मेरी बेटी। मुझे जो आग लगानी थी वो मैं लगा चुका। बहुत एम्बिशियस है, कुछ पसंद आ गया तो वो पाके ही रहती है। आप रब पे भरोसा रखो जी। आई लव कह रहा हूँ। आई लव कामिनी मोर। चलिए ठीक है, बाय। ओके जी, बाय। मम्मी, कामिनी का फ़ोन नंबर देना ना, उसका ब्लेजर छूट गया है। चल पहले एक डीजे सुना। अच्छा ये बताओ, कौन सी सिटी ऐसी है जहाँ पे कभी भी बिजली नहीं जाती? बताओ, बोलो, चुप क्यों हो? जवाब दो। है कोई जवाब तुम्हारे पास? बोलो, बोलती क्यों नहीं? इलेक्ट्रिसिटी। माय गॉड, तुमको कैसे पता? माँ कसम यार, तुम जरूर दिन भर डीजे ही देखती रहती हो इंटरनेट पे। जेलस ना बेटा, तेरा आईक्यू पापा पे गया तो मुझे क्यों ताने सुना रहा है? बेचारा बुद्धू। ओहो। मम्मी, तुम मुझे बुद्धू बुला रही हो? मैं टॉपर था अपने स्कूल में। हेलो हेलो, काट दिया लिटरली।